स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल प्राइम लेवल में। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ है और आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज खबरों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान नए भारत का विजन है। साल 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश से आत्मनिर्भर भारत की बात और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% है। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। 2019 में चाइना ने भारत समेत पूरे विश्व को कोरोना वायरस के रूप में एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे इंडिया में लगभग 47 लाख लोगों की जान गई और पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान गई बीते 2 साल में। भारत को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ और पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हालात बन गए और बहुत जानमाल का नुकसान हुआ। दोस्तों जून 2020 को चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच LAC पर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए। दोस्तों फरवरी 2014 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। जब फरवरी 2022 में यह युद्ध फिर से सक्रिय हुआ, तब इस युद्ध का पूरे विश्व पर असर हुआ। भारत रशिया का बहुत अच्छा मित्र है। जब भारत का रशिया यूक्रेन के युद्ध पर रिएक्शन की बात सामने आई, तब भारत ने न्यूट्रल रहने का सोचा, क्योंकि भारत नेटो कंट्रीज़ और रशिया दोनों से प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है। इन सारी इंटरनेशनल इश्यूज़ के चलते भारत में आत्मनिर्भरता का स्पिरिट और बढ़ा और भारत ने सोचा कि भारत प्रोडक्ट्स के लिए चाइना और पूरे वर्ल्ड पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेगा, अपना इन पर से डिपेंडेंस हटाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी, पांचवा डिमांड। दोस्तों भारत एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, इसका मतलब है कि भारत दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कम करेगा, मतलब प्रोडक्ट्स के अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया ने जहां साल 2020-21 में $228 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, यही 46% से बढ़कर साल 2021-22 में $335 बिलियन हो गया है। अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया ने साल 2021-22 में $613 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जो कि एक्सपोर्ट का 2 गुना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निर्यात से ज़्यादा आयात भारत में साल 2021-22 में किया गया। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो इंपोर्ट्स को कम करना होगा और प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। भारत में पिछले साल के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। पीयूष गोयल, जो कि इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में दिए स्पीच में कहा कि भारत में विदेशी कंपनीज़ का अराइवल बढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 12,458 एक्टिव फॉरेन कंपनीज़ हैं। दोस्तों भारत को अगर आत्मनिर्भर कंट्री बनना है तो अपने एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। द इंडियन टाइम्स में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स द्वारा पब्लिश करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक 85 है। भारत के एजुकेशन रैंक की बात करें तो भारत विश्व के 33वें नंबर पर आता है। इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इसी ग्रोइंग माइंडसेट के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।